Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir for all of you once again with very nice, very interesting, very critical problems of math. 10th board examining candidate. For 10th board examining candidate. For all boards. सारे बोर्ड में ये प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर्स में 10 ईयर्स में देख लीजिए कि 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में देखिए कि कितने टाइम्स पूछे गए. इस पे बेस्ट या इस तरह के क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट यही पूछा गया. और सारे बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो जाए, आईसीएसई हो जाए, या बिहार बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो जाए, हरियाणा बोर्ड हो जाए, सारे में पूछे गए. तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं. ये मैं अपने टेस्ट में भी दिया था और टेस्ट वाले स्टूडेंट्स ने हमें से डाउट के रूप में दे दिया. रॉन्ग हुआ सवाल. चलिए, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं बहुत ही फुली कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा. तो आई होप आप इसे अगेन ग्रैब कर लीजिएगा. ओके. और ग्रैब कर लेने के बाद ये जब भी आते हैं तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स के ही आते हैं, नीचे तो आएगा ही नहीं ना. 3-4 मार्क्स के आएंगे ये. अब रही बात कि क्या है, फुली कंसंट्रेशन नहीं, स्किप मत करना. जिसे समझना है वो तो स्किप मत करना, और नहीं समझना है या फिर आधा अधूरा रहना है तो स्किप जैसे देखना है वैसे देखना. ओके. स्किप करोगे तो समझोगे नहीं, ये मेरा दावा है, अगर फर्स्ट टाइम इस सवाल को बना रहे हो तो. ओके, थैंक यू. देखिए, लेट्स पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ के सुनाता हूँ. 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स. क्या है? 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. दो वाटर टेप है. दो वाटर टेप, नलका जिसे नल कहते हैं, जिसे नलका कहते हैं, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, वो टेप है. दोनों टेप खोल दिया गया है एक टैंक को भरने के लिए, और दोनों मिलके उसे 9 होल 3/8 आवर्स मीन्स 9 आवर्स से ज़्यादा लेता है भरने में. 9 आवर्स समथिंग मिनट्स लेता है भरने में. ओके. द टेप्स and the tape of longer diameter takes 10 hours less than the smaller one. कह रहा है कि जो मोटी पाइप है, नलका में जो टेप लगा हुआ होता है वो एक लार्जर डायमीटर का है और एक स्मॉलर डायमीटर का है. तो जो लार्जर डायमीटर का है ना, वो 10 घंटे कम लेता है. लार्जर डायमीटर कहने का मतलब मोटी पाइप वाला जो है सो टेप 10 घंटे कम लेता है. देन द स्मॉलर, जो पतली पाइप है, जो स्मॉलर डायमीटर का है, उससे 10 घंटे कम में भर देता है, मतलब पहले भर देता है. जब उसे सेपरेटली भरने के लिए छोड़ देते, जैसे एक को बंद किया और एक को चलने दिया. अगर स्मॉलर को बंद कर दिया और बिगर को मतलब लार्जर डायमीटर वाले को छोड़ दिया, मोटी पाइप वाले को खुला छोड़ दिया, और खाली टैंक को भरने में उसे 10 घंटे कम लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, दो तरह का टेप है. फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. ये हाँ, कह रहा है कि अलग अलग कितना टाइम लगाएगा भरने में. अगर टैंक खाली हो तो अलग अलग कितना टाइम लगाएगा, वही टाइम निकालना, फाइंड करना हम लोगों को. यहाँ एक क्ल्यू दे दिया है कि अलग अलग अगर हम भरते हैं, टैंक खाली हो और अलग अलग भर के चेक करते हैं टैंक को, तो मोटी पाइप जो है 10 घंटे कम लेता है. किससे? पतली पाइप से. मतलब मोटी पाइप 10 घंटे पहले भर देता है और पतली पाइप 10 घंटे बाद में भरता है. दोनों का ये क्ल्यू दिया, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक को भरने में 9 होल मतलब 9 आवर समथिंग मिनट्स लेते हैं. अब देखते हैं इसको कि कैसे निकले. देखिए, टैंक भरना ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको, कि एक आदमी इतना दिन में इतना काम करता है तो इतना दिन में कितना काम करेगा, यूनिटरी रूल में पढ़े हुए हैं पहले से आप, है ना, उसका सहारा लेना है. पहले तो देखिए कि दोनों मिलके जो भरता है वो बाद में देखना है. पहले कि एक अकेला कितने देर में भरेगा, वो हम उस पर हमको सोचना है. और ये सोचना है
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, शायद 4th चैप्टर का है, परहैप्स हमको याद नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। पहले देखिए, जो अननोन है तो उसे x मान लेना है, y मान लेना है, z मान लेना है, जो t मान लेना है, जो अपनी मर्जी से u भी जो भी मानना है मान लेना है, जो अननोन है। तो मानना है या लेट करना है, तो किसको लेट करना है? ये तो दो टाइप है, किसके टाइम को लेट करना है? दो टाइप है, एक लार्जर डायमीटर वाला है, एक स्मॉलर डायमीटर वाला है। तो किसको लेट करना है? तो यहाँ ऐसे सवाल, इस पैटर्न के सवाल या इस तरह से जिसमें कंपेरिजन किया गया हो, तो किससे कंपेरिजन किया गया है? जिससे कंपेरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ स्मॉलर, देखिए स्मॉलर डायमीटर वाले टेप से कंपेरिजन किया गया है लार्जर डायमीटर वाले टेप को, कि ये 10 घंटे कम लेता है भरने में, है ना। तो जिससे कंपेरिजन किया गया है उसको पहले मान लेना है। x मान लीजिए, u भी जो भी मान लीजिए, y z जो भी मान लीजिए। तो क्या मान लीजिए, टाइम निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखिए अब सॉल्यूशन में पहले लिखिए सॉल्यूशन। अब कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? तो स्मॉलर से। द टाइम टेकन बाय स्मॉलर, यहाँ लेट लिखिए, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर टेप टू फिल द टैंक, यहाँ लिखिए टू फिल द टैंक separately is x hour मान लिया, ठीक है। सो ATQ टाइम टेकन, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना 10 घंटे लगता है, कम लगता है। द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, गंदा लिखा गया, लार्जर डायमीटर टेप इज x माइनस 10 आवर, यही होगा ना, x माइनस 10 आवर्स ये होगा। ओके, मतलब सेपरेटली अगर भरा जाए खाली टैंक को, एम्प्टी टैंक को, अगर खाली टैंक को अगर सेपरेटली भरा जाए, पहले एक बार छोटे नल पतली वाली पाइप से भर लीजिए, पतली वाली टेप से भर लीजिए, फिर मोटी वाली टेप से भर लीजिए, तो दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो मोटी वाली पाइप 10 घंटे कम लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिख दिया। अब दोनों के द्वारा देखिए, दोनों के द्वारा ये निकालिए कि 9 होल 3/8 आवर्स में कितने पार्ट भरे जाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा? पहले 1 आवर में निकालिए कि x आवर में तो पूरा भर देता है छोटी वाली पतली वाली पाइप, x आवर में फुल फिल कर देता है, मतलब एक पूरा काम कंप्लीट कर देता है, एक टैंक को भर देता है, पूरा काम कंप्लीट कर देता है ना। और ये x माइनस 10 आवर्स में पूरा एक टैंक को भर देता है। अब देखिए तो 1 आवर में निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के जाइए, यूनिटरी रूल में जाइए, तो क्या होता है, टोटल वर्क एक दिन, अगर 10 दिन में कोई काम करता है, कोई भी अगर 10 दिन में करता है एक पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। अगर आप एक बुक को पढ़ते हो 30 डेज में, पूरा बुक को पढ़ते हो 30 डेज में, तो 1 डे में कितना पढ़ोगे? तो क्या करोगे? 1/30 करोगे कि इतना पार्ट हमने पढ़ दिया। अगर 500 पेज पढ़ते हो आप 30 डेज में, तो 500/30 करते हो, 1 डे में कितना पेज आपने पढ़ा वो निकल जाएगा। तो इसी तरह इस सवाल में, इस प्रॉब्लम में देखिए कि 1 आवर में कितना फिल करेगा। तो यहाँ निकालिए
नाउ पार्ट्स ऑफ filled tank, parts of tank filled, ये लिखिए आप। now tank filled in 1 hour by a smaller tape इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by x पार्ट। ये इतना पार्ट फिल्ड हो जाएगा, है ना, टैंक का। सिमिलरली टैंक फिल्ड इन 1 hour बाय यहाँ लार्जर टेप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, देखिए इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। 1 बाय क्या हो जाएगा x माइनस 10, टोटल टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, तो 1 आवर में कितना ये पार्ट हो जाएगा। 1 आवर में कितना पार्ट होगा, टोटल काम 1 है, टोटल वर्क 1 है, टोटल टैंक भरना 1 टैंक भरना है ना, तो 1 से 1 बाय x माइनस 10 कर दिया, इतना पार्ट भरा जाएगा। और अब वो जो टाइम जो दिया गया है आपको 9 होल 3 बाय 8 आवर्स में पूरा भर देता है दोनों मिलके, है ना। तो 9 होल 3 बाय 8 आवर में दोनों कितना कितना भरेगा ये निकालना है ना। अब सिमिलरली टैंक फिल्ड इन 9 होल 3 बाय 8 को ये कंबाइंड फ्रैक्शन में है, इसको प्रोपोर्ट फ्रैक्शन में लाइएगा तो हो जाएगा 7 बाय 5 बाय 8 7 बाय 5 बाय 8 आवर्स में कितना फिल करेगा, ये इसको ऐसे लिख दीजिए लार्जर टेप कितना करेगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 से ज़्यादा ले रहा है, तो 1 बाय 8 1 बाय x माइनस 10 इंटू 7/5 बाय 8 पार्ट, इतना पार्ट भरेगा। कौन, लार्जर टेप, लार्जर डायमीटर वाला टेप, ओके, इतना भरेगा। अब स्मॉलर वाला तो 1 आवर पे निकालना, स्मॉलर वाला पे निकालिए फिर कि वो 9 होल 3 बाय 2 आवर्स में कितना भरेगा। टैंक फिल्ड इन 7 बाय 5 बाय 8 आवर्स बाय a smaller tape क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय x इंटू 75 बाय 8 ये क्या हो गया पार्ट, ये फील्ड पार्ट जो 75 बाय 8 आवर में ये कौन स्मॉलर डायमीटर वाला जो भर पाएगा, है ना, ये पार्ट हो गया। इतना पार्ट फील्ड हो जाएगा टैंक का। इतना तक तो अपने से सोचना है ना, मतलब कैसे निकालना है। अब इसके बाद सवाल में कुछ दम नहीं है, ठीक है, बस इतना ही जो क्रिटिकल और क्या डिफ़िकल्ट लगता है 10th वालों को या स्टूडेंट लोगों को, इतना ही जो है डिफ़िकल्ट लगता है। उसके बाद जो है इसके बाद सवाल में दम नहीं है ना। तो यही तो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में ले आए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फॉर्म में ले आए हैं अब, है ना।
अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन में लाना है जो क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख के निकल जाना है। और आपको देखना है एग्जाम में कि कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। मार्क्स के अनुसार आप लैंग्वेज बनाना, ये नहीं कि 3 मार्क्स का रहेगा और लैंग्वेज लिखने में सारा टाइम बर्बाद कर देना। अगर 3 मार्क्स के हैं तो लैंग्वेज स्किप करके निकल सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ तक तो अब हम लोगों का काम जो था हो गया, ठीक है। मतलब जो हमको चाहिए था वो निकल चुका है। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम में कोई दम रहा नहीं। अब देखिए क्या है, थिंकिंग कीजिए। 9 होल 3/8 आवर्स में कितना पार्ट कंप्लीट किया, दोनों को सेपरेटली निकाल लिया है ना। 9 होल 3/8 मीन्स 75/8 आवर्स में निकल गया। अब ATQ दोनों 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 टेप ने जितने जितने पार्ट फुलफिल किए, टैंक को फिल कर किया है कि जितने पार्ट, वो दोनों को ऐड करके कंप्लीट पार्ट ऑफ द टैंक हो जाएगा, है ना। फुल पार्ट हो जाएगा, टैंक फुल भर जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। तो अब लिखिए ATQ क्या लिखिएगा, वहाँ से लिखिए स्मॉलर टैंक वाला पहले लिखिए 75, तो 75/8x, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा 75/8x, दिख रहा है ना। हाँ, ये पार्ट स्मॉलर टैंक भरा है और बिगर लार्जर टैप वाला कितना भरा है, देखिए ये ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला 75/8 इंटू x-10, ये दोनों मिलके एक, ये स्मॉलर टैप वाला पार्ट है, भरा हुआ पार्ट है टैंक में। टैंक को कितना भरा है, ये लार्जर टैप वाला है, और दोनों मिलके क्या हो गया 1 पार्ट, मतलब एक पूरा टैंक को भर दिया, है ना। ये अब इसको सॉल्व आउट कर देना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व आउट कर देना है। क्या करना है इसको देखिए, 75/8 दोनों जगह है ना, 75/8 को कॉमन ले लीजिए, 75/8 को कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, बस कंप्लीट है। यहाँ क्या आ जाएगा 1/x, है ना, और प्लस यहाँ आ जाएगा 1/x-10, है ना। ये आ गया 1/x-10, ये इक्वल टू 1। अब ये उधर जाएगा, ये इम्प्लाई दैट लगाइए, इक्वल टू मत लगाइए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो पहले बहुत लोग ये अवॉइड करता है। फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर अच्छे एग्जामिनर मिल जाएंगे तो। देखिए अब देखिए, अब इसको वहाँ भेजिए और ये लिखिए, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए x इंटू एक्स माइनस 10 ले लिया, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला ये का इसका काम हो रहा है। अब x-10 प्लस x, ये आया, कुछ नहीं, फ्रैक्शनल एडिशन किया है, और ये 8 उधर गया, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ऐसे आ जाएगा, और 75 नीचे को आ गया। अब देखिए क्या आया, अब दैट इम्प्लाइज, नहीं दिख रहा है, नीचे फोकस कीजिए, देखिए अब ये ऊपर में क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज 2x आ गया ऊपर में, है ना, 2x आ गया, हाँ 2x नहीं, हाँ 2x-10 आ गया, 2x-10 ये आ गया, नीचे में आ गया x इंटू x-10, ये आ गया हमारा, और दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/75, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से। अब इसको लेके चलता हूँ ऊपर, ऊपर वाला पार्ट स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, देखिए, है ना।
अब यहाँ से लेंगे तो 150, पहले इसको कर लेता हूँ एक स्टेप और, नहीं कर लीजिए इधर 8x माइनस 10 ऐसे आया, और इक्वल टू 75x माइनस 10, ये आया हमारा 75 2x माइनस 10, 2x माइनस 10। ओके, ये आया। अब इसको सॉल्व आउट करना है, ये दिख रहा है। हाँ, एक स्टेप और लिखता हूँ यहाँ, देखिए 8x स्क्वायर माइनस 80 इक्वल टू 150x, है ना, 150x और माइनस 750, ये आया हमारा। ये आया, यहाँ x छूट गया 80x, ये x छूट गया है ना, ओ सॉरी ये कहाँ से आएगा, हाँ 80x, ये x छूट गया है। देखिए ये है नीचे वाला पार्ट, अब ऊपर ले जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये क्वेश्चन डिलीट करता हूँ और ऊपर फोकस कर दीजिए, ऊपर। देखिए हमारे नीचे क्या आया है, 8x स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 8, दिख रहा है ना, 8x स्क्वायर माइनस 80x और इक्वल टू 150x माइनस 750, ये आया। अब देखिए इसको इधर एक साइड ले आइए, दोनों को सेम साइड लाइए, ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो लाइए इधर 8x स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ तक कंप्लीट समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, पहले ऐड कीजिए इसको, x स्क्वायर और ये हो जाएगा, अच्छा 80x के जगह पे 8x लिखा गया, देखिए 80x, अब ये ऐड होगा तो 0 हो गया, 230x आ गया, है ना, ये होगा माइनस माइनस ऐड हो गया और माइनस 0, हाँ ठीक, ये और ये प्लस 750 यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है तो लगा दीजिए, ठीक है। पहले ए कॉमन लेके कुछ सिंपल कर लीजिए इसका, देखिए यहाँ इसमें ये 8 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से, है ना, 4 से जाएगा, देखिए गौर से, हाँ 4 से ही जाएगा, ये जा रहा है 4 से, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ठीक है, 8 से नहीं जाएगा ये वाला। तो चलिए 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से, देखिए 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो ये 4 20 जा, 4 20 जा और 4 7 जा, ये नहीं जा रहा है तो क्या लिया जाए कॉमन, 2 से, 2 से तो पूरा जा रहा है, 2 ले लीजिए, तो 4x आ गया, 4x स्क्वायर माइनस और 2 से लीजिए तो 2 1 जा
और 2 15 जा हाँ, और x प्लस और ये 2 3 जा 2 7 जा और 2 5 जा ना, ये आ गया हमारा 2 3 जा 2 7 जा और 2 5 जा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए तो इधर सिंपली 0 हो जाएगा, इधर सिंपली क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115 x प्लस 375 इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो जो बेसिक जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टर बनाइए। क्या कैसे फैक्टर बनाइएगा, बीच वाले इस दोनों का ए का और सी का प्रोडक्ट निकालिए और उसका फैक्टर निकालिए और उसको दो पार्ट में बांटिए, दोनों पार्ट में बांट के प्लस या माइनस करके इतना आना चाहिए करके देखिए। अब क्या करना है, ये 4 और 375 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 75 को मल्टीप्लाई करके देखिए तो 375 मल्टीप्लाई 4 20 0 और 28 और ये 30 और ये 12 और 3 15 आया है ना, ये 15 आ रहा है। अब 1500 को, ये 1500 को क्या करना है, ये करना है 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। अब 3 से लगाइए इसको, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 5 से लगाइए, ये आया हमारा। हमको कितना लाना है, देखिए हमको लाना है 115 है ना, इसको प्लस या माइनस करके लाना है 115। तो देखिए यहाँ ऐसे लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 को एक साथ ले लेते हैं। ट्राई करके देखना होगा, ये नहीं कि मैं कैसे कर दिया सर, कैसे कर दिया एकाएक। यहाँ से मैं देखा कि 115 आना है और ये मिलके 100 आ रहा है और ये दोनों मिलके 15 आ रहा है, तो हम ये तो 100 हो गया और 3 इंटू 5 15 आ रहा है, ये 100 हो गया, ये 100 तो 100 और 15 आ रहा है। ये सोच के मैंने किया, आपको इस पर ट्राई करना है। दो फैक्टर में सारे फैक्टर को दो पार्ट में कर लेना है, जो बेसिकली है ये फैक्टराइजेशन का जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो अब देखो, अब दो फैक्टर में दो पार्ट में कर लिया, एक तो एक 100 आ गया और एक 15 आ गया। 15 इंटू 100 क्या होता है, 1500 हो जाता है। ये 4x लिखिए x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15 प्लस 375 इक्वल टू 0, ये लिखिए। अब देखिए इम्प्लाई दैट, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए 4x को, तो क्या आ जाएगा x माइनस 25 है ना। और यहाँ से अगर दोनों जगह से ये 15x छूट गया ना, यहाँ 15x है ना, तो यहाँ से अगर 15 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ये भी 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर निकल गया ना हमारा, x माइनस 25 इसको थोड़ा बड़ा लिखिए, x माइनस 25 है ना, और 4x माइनस 15 ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेपरेटली कर दीजिए 0 इसको, दैट इम्प्लाइज x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए हैंड्स x इक्वल टू 25
आवर्स, ये आया x इक्वल टू 25 आवर आ गया यहाँ। और इधर देखिए आ जाएगा x इक्वल टू 15/4 आवर्स। अब इस पे सोचना है, दो आंसर आ गया, दोनों में से क्या लेंगे x का वैल्यू। ये स्मॉलर टैंक का टाइम है जो फिल करता है, टैंक को सेपरेटली फिल करता है, ये टाइम है दोनों का, दो टाइम आ गया, कौन लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि बुक में या कहीं भी देखिएगा तो इसको इग्नोर कर देता है, लिख देता है इट इज़ निग्लिजिबल, इट इज़ निगलेक्टेड। क्यों लिख देता है, रीज़न नहीं बताता। देखिए x इक्वल टू 15/4 है, x इक्वल टू 15/4 आवर अगर लिए हैं तो बिगर टैंक कितना टाइम लेगा, इतना कहने का मतलब है 15/4 आवर कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 आवर्स समथिंग हो गया है ना, 3 आवर्स समथिंग मिनट्स आएगा। तो 3 आवर्स समथिंग मिनट में -10 आवर करेंगे जो लार्जर टैंक लेता है। 3 आवर्स समथिंग, 3 आवर्स में अगर 10 आवर्स को माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाएगा यहाँ टाइम का, इसीलिए इसको निगलेक्ट किया जाएगा, है ना। मैं रीज़न बता दिया और लिख देता हूँ इट इज़ निगलेक्टेड, इट इज़ निगलेक्टेड, neglected due to give negative value of time for larger tank, larger टेप, ठीक है। लार्जर टेप के लिए वो निगेटिव वैल्यू देगा, लार्जर टेप के लिए। और निगेटिव ऐसा मत लिखिए, ऐसा लिखिए, निगेटिव को माइनस और भी ई लगा के निगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम देगा, किसका, लार्जर टेप के लिए। और ये हमारा अगर 25 लेते हैं तो 25 आवर -10 आवर्स 15 आवर्स हो जाएगा, 25 आवर्स। एंड यहाँ लिखिए एंड x - 10 आवर्स इक्वल टू 25 - 10 आवर्स इक्वल टू 15 आवर्स। आंसर दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। लार्जर टैंक के द्वारा कितना लेगा, लार्जर टैंक के द्वारा 15 आवर्स लेगा, और उसी टैंक को फुलफिल करने के लिए स्मॉलर टैंक 25 आवर्स लेगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब मेरी तरफ फोकस कीजिए, ऊपर ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था ना ये इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल है ना, बोला था ना, है ना, मज़ा आया ना इसको सॉल्व करने में। और इसको सॉल्व करने में उसी समय मज़ा आया, इनिशियली शुरुआत में ही, जो मतलब लैंग्वेज को हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्म दिया, अलजेब्रिक फॉर्म में लाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। उसके बाद इधर तो सॉल्व आउट ही करना था, सॉल्यूशन निकालना था, सॉल्व आउट करना था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं था, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VBI प्रॉब्लम से फॉर ऑल बोर्ड्स। सो आई सजेस्ट यू ऑल, प्लीज़ attentive और बी केयरफुल फॉर प्रैक्टिस फॉर दिस। इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिस इतना बार कीजिए। या ऐसे और भी सवाल हैं, ये गारंटी नहीं है कि यही आ जाएगा, लेकिन ऐसे इस पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वहाँ बना के आ जाइए। और वहाँ अगर थिंकिंग करने लगेगा तो वहाँ इसके थिंकिंग के चक्कर में बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, है ना। जो प्रैक्टिस करना है यहीं कर लेना है घर पे। और
बहुत लंबा टाइम हो गया है एक ही सवाल बनाने में, इतना समझाने में बहुत लॉन्ग वीडियो जा रहा है। अब जाते जाते यही कहूँगा, कॉर्पोरेट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थ्री थंब पे, थ्री टैपिंग, लाइक और ढेर सारा शेयरिंग, अपने फ्रेंड सर्कल में सारे को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना भूलिए नहीं। इसी तरह के बहुत इम्पोर्टेंट, जितना भी आई क्वेश्चन होगा, सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे, सारे मैं वीडियो क्लास में देते जाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।